हेलो फ्रेंड, मैं हूं वरुण और आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टीम में। तो आज हम पढ़ेंगे भारत में प्रथम यानी फर्स्ट इन इंडिया 2023। इससे रिलेटेड जितने भी परीक्षा में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे रिलेटेड हम आज की इस क्लास में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक कहाँ शुरू किया गया। तो कहाँ पे शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित भारत का पहला टेलीकॉम नेटवर्क लिंक शुरू किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर भौतिक विज्ञान के क्वांटम सिद्धांत पर कार्य करने वाले कंप्यूटर होते हैं जो क्वांटम सिद्धांतों की सहायता से सिस्टम को अत्यधिक तेज कार्य गति प्रदान करते हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर क्या होता है इसके बारे में हमने समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने भारत में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की है। तो पहली बार कहाँ पे खोज की है लिथियम के भंडार? तो यह किया गया है रियासी, जम्मू कश्मीर के रियासी में। जम्मू कश्मीर के रियासी में GSI के द्वारा भारत का पहला लिथियम का भंडार खोजा गया है। चलिए डिटेल में भी जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर में मिला यह लिथियम भंडार अनुमानित रूप से 5.9 मिलियन टन है। कितना मिलियन टन है? तो 5.9 मिलियन टन है। लिथियम एक ऐसा नॉन फेरस मेटल यानी अलौह धातु है जिसका उपयोग मोबाइल, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जिसे ईवी यानी ईवी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल समेत अन्य चार्जेबल बैटरी बनाने में किया जाता है। तो लिथियम का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो इसको बैटरी बनाने में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत में पहली बार किस खिलाड़ी के नाम पर किसी हॉकी स्टेडियम रायबरेली हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? ठीक है, तो किस कौन खिलाड़ी हैं जिनके नाम पर क्या है कि जो रायबरेली का हॉकी स्टेडियम का नाम बदल के रखा गया। तो किनके नाम पे रखा गया है? तो वो रखा गया है रानी रामपाल के नाम पे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो रानी रामपाल यह उपलब्धि पाने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। रायबरेली ने हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर रानी इज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। ठीक है, तो क्या कर दिया है? तो रानी इज गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया है। किसने? तो रायबरेली ने अपने जो रायबरेली में जो हॉकी स्टेडियम था उसका नाम बदल के रानी गर्ल्स हॉकी टर्फ कर दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत में पहली बार लुप्त प्राय हिमालयी गिद्ध जिप्स हिमालयेसिस का सफल प्रजनन कहाँ किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है सफल प्रजनन? तो यह किया गया है गुवाहाटी के चिड़ियाघर में। कहाँ पे आई है गुवाहाटी का चिड़ियाघर? तो यह असम में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, भारत का सबसे बड़ा सूचना प्रौद्योगिकी हब IT हब कहाँ बनाया जाएगा? तो सूचना प्रौद्योगिकी हब IT हब कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? तो वो है उत्तराखंड का माणा गांव। इसको भारत का पहले गांव के नाम से इसको जाना जाएगा। किसको? तो माणा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षा में अवश्य पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का सफल ट्रायल किस शहर में किया गया? तो किस शहर में किया गया? तो यह किया गया है कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना IAF की पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? तो वीरता पुरस्कार से पाने वाली कौन बनी है? तो ये बनी है दीपिका मिश्रा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी बनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, आईफोन निर्माता कंपनी एप्पल इंक ने भारत में अपना पहला स्टोर एप्पल BKC किस शहर में खोला है? तो किस शहर में खोला है एप्पल ने अपना पहला स्टोर? तो वो खोला है मुंबई में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, भारत की पहली पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो पॉड टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? 4 रनवे वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो यह बना है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कहाँ पे है? दिल्ली में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ये है हरियाणा। हरियाणा क्रेच नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य हरियाणा राज्य में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को
डे केयर सुविधाओं प्रदान करना है। ठीक है, तो इस स्कीम को शुरू करने का उद्देश्य क्या है कि हरियाणा राज्य में काम करने वाली महिलाओं के बच्चों को डे केयर सुविधा उपलब्ध कराना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? तो किस पनडुब्बी को विकसित किया गया? तो यह मत्स्य 6000 को भारत के पहले मानव युक्त समुद्रयान मिशन के लिए इसको विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए दृष्टिहीनता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा पहला राज्य बना है? तो ये बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ खुला है? तो कहाँ पे खुला है? तो यह खुला है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना है? तो वो बना है कोल्लम, केरल का कोल्लम। यह भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये भी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क तो वो केरल में स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया? जल मेट्रो परियोजना का अनावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ पे किया गया? तो यह केरल के कोच्चि में जल मेट्रो परियोजना का अनावरण किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने के लिए भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र कहाँ खुलेगा? कहाँ पे खुलेगा? तो यह खुलेगा गुजरात के धोलेरा में। गुजरात के धोलेरा में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने वाली भारत का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र खोला जाएगा। ठीक है, कहाँ पे? तो धोलेरा गुजरात में। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीन कहाँ बनाया जाएगा? भारत का पहला मरीन कहाँ बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा कर्नाटक के बिंदूर में। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली हरित विमानन ईंधन उत्पादन इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? तो यहाँ हरियाणा के पानीपत में इस इकाई को स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? 5G उपयोग मामले की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला जिला कौन सा बना है? तो वो है मध्य प्रदेश का विदिशा जिला। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? भारत का पहला UPI ATM किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो किस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो यह हिताची। यह कहाँ की कंपनी है? तो यह जापान की कंपनी है। इसने भारत का पहला UPI ATM लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो जापान की हिताची कंपनी ने नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी NPCI से मिलकर व्हाइट लेबल ATM WLA के रूप में पहला UPI ATM लॉन्च किया है। तो किसने लॉन्च किया है? तो जापान की हिताची कंपनी ने। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत का पहला प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क यानी PM मित्र पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? ठीक है, तो PM मित्र पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे? तो यह तमिलनाडु के विधुर नगर में इसको स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, सार्वजनिक सेवाओं को पूरी तरह से ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म पर लाने का भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा राज्य बना है? तो वो बना है केरल। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, अनाथ बच्चों के लिए भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? तो सरकारी मदर मिल्क बैंक किस राज्य में शुरू किया गया? तो वो है उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत का पहला खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस जिला कौन सा बना है? ठीक है, तो ODF प्लस जिला कौन सा बना है? भारत का पहला कौन बना है वो? तो वो बना है केरल का वायनाड जिला। केरल का वायनाड जिला क्या है कि खुले में शौच मुक्त यानी ODF प्लस जिला बना है। इसको भी आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये भी परीक्षा में पूछने
पूछ सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष तो ये बनी है रवनीत कौर। रवनीत कौर सीसीआई की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सीसीआई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 14 अक्टूबर 2003 को इसकी स्थापना हुई थी। और मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में किस गांव को विकसित किया जाएगा? कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह होगा महाराष्ट्र का भिवंडी तालुका। यह इसको क्या है कि पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल गांव के रूप में इसको विकसित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। डिटेल में जानते हैं। तो इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना है और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए अस्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कार्बन उत्सर्जन को कम करना और एक स्वच्छ और हरित पर्यावरण के लिए स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत में पहली ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किस शहर में की गई? भारत में पहली ड्रोन पुलिस की शुरुआत किस शहर में की गई है? तो किस शहर में की गई? तो ये चेन्नई में की गई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर काकरापारा परमाणु ऊर्जा परियोजना KAPP का संचालन किस राज्य में शुरू हुआ है? ठीक है, तो किस राज्य में इसका शुरू हुआ है? तो यह हुआ है गुजरात में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? भारत का पहला भूमिगत बिजली ट्रांसफार्मर कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह बेंगलुरु में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए डिटेल अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई है? भारत की पहली समुद्र के नीचे सड़क सुरंग किस शहर में बनाई गई है? तो किस शहर में बनाई गई है? यह मुंबई में बनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, 100% रेलवे विद्युतीकरण पूरा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा राज्य बना है? तो वो बना है हरियाणा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इसको आप लोग इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। यह भी परीक्षा में पूछने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो कौन सा राज्य है? तो वो है राजस्थान। राजस्थान क्या है कि स्वास्थ्य का अधिकार यानी स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक राजस्थान के निवासियों को निजी प्रतिष्ठानों सहित अस्पतालों, क्लिनिकों और प्रयोगशालाओं में मुफ्त इलाज का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? ठीक है, तो भारतीय रेलवे द्वारा भारत का पहला केबल सटे रेल ब्रिज कहाँ बनाया गया है? तो यह बनाया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के पहले वैदिक थीम पार्क वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? वेद वन पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है उत्तर प्रदेश के नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? तो कहाँ से यात्रा शुरू करेगी? तो यह हरियाणा के जिंद से। हरियाणा के जिंद से क्या है कि भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन है जो यहाँ से यात्रा शुरू करेगी, यानी यहीं से चलना प्रारंभ करेगी। आगे बढ़ते हैं। आगे, मजदूरों के कल्याण के लिए अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ स्थापित की जाएगी? ठीक है, भारत की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहाँ पे स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? तो ये भी गुजरात में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, गर्मियों में पानी की कमी की समस्या से निपटने के लिए जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो ये बना है केरल। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे कि जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो वो बना है केरल। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ विकसित किया जा रहा है? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ पे स्थापित विकसित किया जा रहा है? तो यह किया जा रहा है असम के जोगी घोपा में। जोगी घोपा में, असम के जोगी घोपा में अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्थापित यानी विकसित किया जा रहा है। डिटेल में जानते हैं। तो लॉजिस्टिक पार्क किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। लॉजिस्टिक पार्क खाद्य वस्तुओं को स्टोर करने का एक एडवांस सिस्टम है। इन पार्कों में कोल्ड स्टोरेज और दूसरी सुविधाएं होती हैं, जिसकी मदद से देश भर से लाए गए माल को इसमें स्टोर किया जाता है। तो लॉजिस्टिक पार्क किसे कहते हैं, इसको आपने समझ लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, यूनेस्को ने भारत में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? ठीक है, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार किस शहर को चुना है? किसने? तो यूनेस्को ने। तो किसको चुना है? तो यह मध्य प्रदेश का ग्वालियर शहर को यूनेस्को ने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए पहली बार चुना है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो ग्वालियर के राजशाही के समय बनाए गए बांधों और नहरों से किए गए वाटर मैनेजमेंट ने यूनेस्को को बहुत प्रभावित किया है। यहाँ के वीरपुर, रमौआ, मामा का बांध और तिघरा के माध्यम से शहर में होने वाली पानी की आपूर्ति ने ग्वालियर को देश का पहला ऐसा शहर बनाया है जहां यूनेस्को द्वारा वाटर मैनेजमेंट का काम किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने हरित हाइड्रोजन से चलने वाली भारत की पहली बस का अनावरण कहाँ किया है? तो कहाँ पे किया है? तो यह किया गया है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन, अगला है, भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ खुला है? भारत का पहला मानचित्र कला संग्रहालय कहाँ पे खुला है? तो कहाँ पे खुला है? तो यह उत्तराखंड के मसूरी में इसको खोला गया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक विधानसभा में पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह बना है राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, भारत की पहली कैनबिस यानी भांग मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? यानी कैनबिस को क्या बोलते हैं? भांग बोलते हैं। मेडिसिन परियोजना कहाँ शुरू की गई है? तो कहाँ पे शुरू की गई है? यह किया गया है जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, नीति आयोग द्वारा भारत का पहला मत्स्य पालन अटल उष्मायन केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ पे बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा केरल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा बना है? तो कौन सा भारतीय शहर बना है जो वर्ल्ड सिटी कल्चर फोरम WCCF में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो यह बना है बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला 41वां शहर बना है। अगर शहर की बात करें तो ये 41वां है, और भारत का बात करें तो भारत का यह पहला है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम शहरों का एक वैश्विक नेटवर्क है जो भविष्य की समृद्धि को आकार देने में संस्कृति की महत्वपूर्ण भूमिका का पता लगाने के लिए सहयोगात्मक रूप से शोध करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत का पहला सेफ्टी टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा? तो भारत का पहला सेफ्टी टैंक मुक्त और 100% घरों में शौचालय वाला शहर कौन सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तो यह बनेगा नवी मुंबई। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, भारत के पहले रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? ठीक है, सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किसने किया है? तो किसने किया है सीकर ऑफ आकाश का निर्माण? तो यह किया है BDL ने। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। BDL के द्वारा सीकर ऑफ आकाश का निर्माण किया गया है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सीकर एक महत्वपूर्ण और प्रौद्योगिकी गहन उप प्रणाली है जिसका उपयोग टर्मिनल चरण में लक्ष्य ट्रैकिंग के लिए सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों और हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों में किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत का पहला ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ऑन साइट प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु के आदि चलनलूर में। ऑप्शन नंबर
डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए निराछी नामक भारत का पहला अंडर वाटर माइंस डिटेक्टर किसने लॉन्च किया? निराछी नामक अंडर वाटर माइंस डिटेक्टर किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो GRSE कोलकाता ने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज एडेक्स कहाँ लॉन्च किया गया है? कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया? तो कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है। कृषि डेटा एक्सचेंज को कृषि क्षेत्र के लिए एक डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे DPI के रूप में विकसित किया गया है। इसके लिए तेलंगाना राज्य सरकार ने विश्व आर्थिक मंच और भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग किया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? किस डाकघर को भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा? इसको भी आप लोग स्टार लगा लीजिएगा, परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो किसको जाना जाएगा? तो ये जम्मू कश्मीर का कुपवाड़ा, ये इसको क्या है कि भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में वास्तविक नियंत्रण रेखा LOC के पास किशनगंगा नदी के तट पर स्थित पिन कोड संख्या इतना है वाले डाकघर को अब भारत के पहले डाकघर के रूप में जाना जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, एशिया में पहली बार किस परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए म्यूजियम में परिवर्तित किया जा रहा है? तो किसको परिवर्तित किया जा रहा है जनता के लिए म्यूजियम में? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा भारत का अप्सरा। इसको क्या है कि एशिया का पहली बार ये परमाणु रिएक्टर सेंटर को जनता के लिए एक म्यूजियम में इसको परिवर्तित किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जानेंगे, भारत का पहला 67 साल पुराना परमाणु रिएक्टर अप्सरा संग्रहालय में बदला जाएगा। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को इसकी शुरुआत हुई थी। यानी अप्सरा जो परमाणु रिएक्टर है इसकी शुरुआत 4 अगस्त 1956 को हुई थी। यह भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर था। इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा मुंबई में स्थापित किया गया था। तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि अप्सरा परमाणु संयंत्र कहाँ पे स्थापित था? तो यह मुंबई में स्थापित था। और किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो बार्क के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? मुफ्त IVF उपचार की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा राज्य बना है? तो वो है गोवा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है। भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ड्रोन परीक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? तो यह किया जाएगा तमिलनाडु के बल्लम वडागल में इसको स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला है, प्रजनन और बाल स्वास्थ्य सेवाओं का पूर्ण डिजिटलीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बनेगा? तो कौन सा बनेगा? तो यह बनेगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है। RCH का पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एंड चिल्ड्रन हेल्थ प्रोग्राम है। यह एक गर्भवती लड़कियों और औरतों की जांच की यह एक नई तकनीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो कहाँ पे की जाएगी? तो यह तेलंगाना में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी कार्निंग इंक ने अपनी गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए तेलंगाना को चुना है। गोरिल्ला ग्लास का उपयोग मोबाइल फ़ोन, टैबलेट और लैपटॉप जैसे पोर्टेबल उपकरणों में किया जाता है। ठीक है। तो आपने देखा होगा कि हमारे जो फ़ोन में है उसमें गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ आता है। तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है? तो इन्हीं कंपनियों के द्वारा बनाया जाता है। और ये भारत में कहाँ बनाया जाएगा? तो अब तेलंगाना में इसको बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो कहाँ पे हुआ है? तो यह मध्य प्रदेश के सांची में भारत के पहले सौर ऊर्जा शहर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है। चलिए डिटेल में जानते हैं। तो सांची विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण जानी जाती है। सांची किस लिए जानी जाती है? तो विश्व धरोहर स्मारक स्थल के कारण इसको जाना जाता है। यह सौर ऊर्जा में कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि सौर ऊर्जा से कुल 8 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। चलिए, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है।
तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा स्टडी टीम, यहाँ से आप इस QR कोड को स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें ताकि जब भी हमारी वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन तुरंत चला जाए।